नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। हिमाचल में झारखंड के 2 युवक नदी में बहे। जी हां, हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति की चंद्रा नदी में झारखंड के 2 युवक नदी में बह गए। एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है जबकि दूसरे की तलाश जारी है। बता दें कि घटना सिस्सू में हेलीपैड के पास की है, जहां से 2 पर्यटक पुराने और टूटी हुई लोहे की पुलिया पर चढ़ गए। पुलिया पर से पानी बह रहा था। बता दो इस दौरान एक व्यक्ति का पैर फिसल गया। उसे बचाने के प्रयास में दूसरा व्यक्ति भी नदी में गिर गया। आपको बता दूं कि चश्मित गवाह मोहम्मद ओबीस के अनुसार दोनों युवक पिछली रात मनाली के एक होटल में ठहरे थे और एजेंट द्वारा बुक की गई लोकल गाड़ी से सिस्सू आए थे। हादसे में एक व्यक्ति तुरंत डूब गया जबकि दूसरा कुछ दूरी तक दिखाई दिया था। पुलिस को 108 हेल्पलाइन से सूचना मिलते ही कोकसर पुलिस चौकी, अटल टनल पुलिस रेस्क्यू टीम और क्यूआरटी टीम की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घटनास्थल से 100 मीटर दूर एक युवक का शव बरामद किया गया जिसके पास से एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। मृतक की पहचान झारखंड निवासी 19 वर्षीय अमर कुमार के रूप में की गई है। रामनवमी के जुलूस में शामिल हुए मंत्री इरफान अंसारी कहा, प्रभु राम के आदर्शों को आत्मसात करें। जी हां, रामनवमी के पावन अवसर पर श्री श्री 1008 महावीर अखाड़ा समिति जामताड़ा द्वारा आयोजित शोभा यात्रा में मंत्री इरफान अंसारी शामिल हुए। मौके पर अंसारी ने कहा, श्रद्धा एवं भक्ति के उत्साह से ओतप्रोत वातावरण में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी के इस पावन अवसर पर आस्था के समागम का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं श्रद्धालुओं से भेंट कर उनका उत्सव वर्धन किया। बता दूं, मंत्री ने कहा, आज हम पूरी श्रद्धा, भक्ति, उत्साह, उमंग और खुशी के साथ रामनवमी महापर्व मना रहे हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें। रामनवमी महापर्व यही संदेश देता है, हमारा जामताड़ा और झारखंड एकता और भाईचारे का प्रतीक है। इरफान अंसारी ने कहा, यह पावन पर्व हम सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। आज से 6 दिन बारिश, आंधी के साथ वज्रपात भी। जहां झारखंड में आज यानी कि 7 अप्रैल से मौसम बदलने वाला है। लगातार 6 दिन बारिश होगी। इसके कारण अधिकतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जाएगी। जहां केंद्र के अनुसार 7 अप्रैल यानी कि आज उत्तर पूर्वी भाग में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसका असर साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो जिले में देखने को मिलेगा। और वहीं 8 और 9 अप्रैल को जिन जिलों में बारिश होगी वे जिले हैं साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावा जिले में देखने को मिलेगा। और वहीं केंद्र के अनुसार 12 अप्रैल को राज्य के दक्षिण, मध्य और उत्तर पूर्वी भाग में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। इसका असर साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावा जिले में देखने को मिलेगा। रामनवमी जुलूस के दौरान झांकी के रथ में लगी आग, मची अफरा तफरी। जी हां, गढ़वा नगर भ्रमण पर निकली जय भारत संघ टंडवा के अखाड़ा द्वारा निर्मित रथ में रविवार को अचानक आग लग गई। यह घटना उस समय हुई जब रथ जुलूस मंच के पास पहुंचा था और वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आपको बता दूं कि आग लगते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आयोजन समिति और स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और तत्काल अग्निशमन दल को मौके पर भेजा गया। अग्निशमन दल ने आनन फानन में आग पर काबू पा लिया। वहीं गनीमत रही कि इस घटना में जान माल की कोई बड़ी नुकसान नहीं हुआ है। रथ में लगी आग से कुछ देर के लिए कार्यक्रम की गति जरूर प्रभावित हुई, लेकिन प्रशासन की तत्परता से जल्द स्थिति पर काबू पा लिया गया। और वहीं आग पर काबू पाने के बाद कार्यक्रम को फिर से शुरू किया गया। शेष अखाड़ा रथों को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ले जाया गया। रामनवमी पर रांची के तपोवन मंदिर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। जहां झारखंड में राम नवमी हर्षोल्लास और भक्ति भाव से मनाई जा रही है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में मंदिरों में विशेष पूजा पाठ किया गया। बता दूं, कई जगहों पर छोटे बड़े स्तर पर भंडारे का आयोजन किया गया। राजधानी रांची में भी श्री राम सीता सहित हनुमान जी के मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। बता दूं, अपर बाजार स्थित महावीर मंदिर, मेन रोड बजरंगबली मंदिर, तपोवन राम मंदिर आदि मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार रही। इधर सीएम हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ तपोवन मंदिर पहुंचे। वहां पूजा अर्चना की और प्रदेश के लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं थी। झारखंड में नहीं लागू होगा वक्फ बिल, हेमंत सरकार के मंत्री के बयान से मचा सियासी घमासान।
जी हां, राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध अभियान तेज किया है। रविवार को एक बयान जारी कर उन्होंने कहा कि राज्य में वक्फ संशोधन बिल लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा का तुगलकी फरमान नहीं चलने वाला है। अडानी और अंबानी को वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम समाज के नकली हितैषी नहीं बने। वहीं इरफान अंसारी ने कहा कि हमारा समाज ना तो आपको वोट देता है, ना ही हम आपसे कोई विशेष अपेक्षा रखते हैं। मोदी उन समाज और वर्गों के हितों की चिंता करें जिन्होंने उनको अपना समर्थन दिया है, उनके विकास के लिए कार्य करें और उनको लेकर किए गए वादे को धरातल पर उतारें। और वहीं डॉक्टर इरफान अंसारी ने आगे कहा कि मुस्लिम समाज की जमीन और हमारे अधिकार से दूर रहें, यही हमारे लिए पर्याप्त होगा। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। मोदी सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर मुसलमानों के धार्मिक स्थलों और वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा जमाना चाहती है। झारखंड में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। राममय हुई रांची पुष्प वर्षा सेवा शिविरों के साथ ऐतिहासिक शोभा यात्रा संपन्न। जहां श्री रामनवमी के अवसर पर रांची राम भक्ति से सरोवर हो गया, जब हजारों राम भक्तों ने श्री राम के जय घोषों के साथ नगर भ्रमण किया। श्री महावीर मंडल केंद्र समिति रांची के नेतृत्व में निकली इस भव्य शोभा यात्रा ऐतिहासिक आयाम स्थापित किए। दोपहर 2 बजे प्रारंभ हुए मुख्य शोभा यात्रा रातों रोड, महावीर चौक, शहीद चौक, मेन रोड होते हुए तपोवन मंदिर तक अपनी अनूठी एकता बिखेरी। आपको बता दूं, बजरंग बली के ध्वज, पारंपरिक हथियार, ढोल नगाड़ों की गूंज और अद्भुत झांकियों ने पूरे मार्ग को राममय कर दिया। बता दूं कि लगभग 20 लाख राम भक्तों की उपस्थिति से इस शोभा यात्रा ने रांची को भक्ति, आस्था और उत्सव से सरोवर कर दिया। बता दूं कि शोभा यात्रा के सफल संचालन के लिए 20 टोलियों का गठन किया गया और लगभग 1500 स्वयंसेवकों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और वही शोभा यात्रा मार्ग पर 1000 से अधिक सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संस्थाओं द्वारा सेवा शिविर लगाए गए। श्रद्धालुओं को प्रसाद, चना, बूंदिया, शुद्ध जल, शरबत, ट्रॉफी, फ्रूट, फल समेत अन्य सामग्री वितरित की गई, जिससे राम भक्ति में सेवा की मिसाल पेश की गई। पलामू में परफेक्ट कार सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग, 11 गाड़ियां जलकर खाक। जी हां, मेदिनीनगर रेलमा के पुरानी रांची रोड स्थित परफेक्ट कार सर्विस सेंटर में बीती रात भीषण आग लग गई। यह हादसा देर रात करीब 1:45 पर हुआ। आग इतनी भयावह थी कि सर्विस के लिए आई हुई करीब 10 गाड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बता दूं कि स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मकसद के बाद आग पर काबू पा गया। गनीमत रहे कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन वाहन मालिकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आपको बता दूं, आग लगने के कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। शॉर्ट सर्किट या सर्विस सेंटर के सामने पड़े कूड़े में आग लगने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही सटीक वजह सामने आ पाएगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में अब और कड़ी निगरानी, राशन कार्ड सत्यापन और आधार लिंक अनिवार्य। जहां झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लाभार्थियों के राशन कार्ड का सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग खाद्य आपूर्ति विभाग के सहयोग से यह प्रक्रिया पूरी करेगा। बता दें कि राशन कार्ड के सत्यापन के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के राशन कार्ड पोर्टल के एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का उपयोग किया जाएगा। साथ ही नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से भी महिला लाभार्थियों की जानकारी सत्यापित की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि महिला लाभार्थी 18 से 50 वर्ष के बीच की हो और झारखंड की निवासी हो। सरकार की इस सख्ती का कारण हाल ही में सामने एक मामला आया है, जिसमें पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति ने एक ही बैंक खाते से 95 बार आवेदन जमा कर योजना का दुरुपयोग करने की कोशिश की गई थी। इसी के मद्देनजर सत्यापन की प्रक्रिया को मजबूती किया जा रहा है। वहीं सामाजिक सुरक्षा निदेशक समीरा एस ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए अब राशन कार्ड और आधार कार्ड दोनों अनिवार्य होंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा एपीआई की स्वीकृति मिलने पर यह पता चल सकेगा कि लाभार्थी का नाम राशन कार्ड में दर्ज है और वह झारखंड की निवासी है या नहीं। करंट से बिजली मिस्त्री की मौत, क्षेत्र में शोक की लहर। जी हां, धनबाद के बांसजोड़ा में रविवार को बिजली का करंट लग जाने से गडरिया परमाणिक टोला के 25 वर्षीय बिजली मिस्त्री राहुल परमाणिक की मौत हो गई। मौत की खबर फैलते ही इलाके में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दूं कि राहुल करीब 2 बजे अपने घर में कूलर की मरम्मत कर रहा था। मेन स्विच नहीं काटे जाने के कारण अचानक कूलर में करंट आ गया। उससे वह वहीं पर गिरकर छटपटाने लगा। घर वालों के शोरगुल सुनकर मोहल्ले के लोग जमा हो गए। लोग तत्काल उसे अशरफी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।